सबने सुना होगा, क्योंकि अपने देश में बहुत प्रसिद्ध है। भूतकाल में एक बहुत बड़े वैद्य हुए हैं, लुकमान हकीम के नाम से। हकीम उर्दू में कह देते हैं, वैद्य अपने हिंदी में कहते हैं। बाल्यावस्था, छोटी उम्र थी, माँ बाप का साया उठ गया। और वो जमाना था, उस जमाने में तो इंसानों को भी पशुओं की तरह बेचते और खरीदते थे, दास प्रथा थी। अब जिसका माँ बाप का साया उठ जाए, रोटी के लाले पड़ जाए, जिसको कुछ भी नहीं हो, तो उसकी हालत क्या होती है? भिखारी की है। हाथ फैला के दूसरों के पास मांग के अपना पेट पालना पड़ता है। जितना भी इस संसार में पाप पुण्य दुष्कर्म होता है, इस पापी पेट के कारण इंसान करता है। अगर ये पेट की जरूरत नहीं होती तो शायद ये कर्म का वर्गीकरण नहीं होता, लोग ठगा बग्गी बुराई के रास्ते पर नहीं चलते। भूख इंसान से पता नहीं क्या से क्या करवा देती है। गरीबी हालत थी, वो भी गलियों में ठोकरें खाता फिरता था। एक आदमी ने उसको पकड़ा और ले जाके एक मेले में, जैसे पशुओं के मेले लगते हैं उस जमाने में दासों के मेले लगते थे, रस्सों से बांध के लेके जाते थे, उन पर नंबर डाल दिए जाते थे, उनसे मनचाहा काम लिया जाता था। भला बुरा जैसा भी कर्म होता, अमीर लोग बड़े लोग उनसे अपनी मर्जी के अनुसार काम लेते थे। तो लुकमान को पकड़ के वो लेके गया एक मेले में, और 100 दिनार में एक अमीर आदमी ने उसको खरीद लिया। लेकिन जिसके संस्कार अच्छे हों, जिसके पहले अच्छे किए कर्म हों, वो टाइम पाके जिस प्रकार से भूमि डाला हुआ बीज अपने वक्त पे उसमें कुल्ला फूटता है, बीज निकलता है, पौधा बनता है, और कौन जाने के वो अपना पूरा वृक्ष का रूप लेके और पूरे यौवन पर होके वो दिखा देता है कि मैं इस चीज का बीज था, और लहराता हुआ अपनी कीर्ति गाता है। लुकमान जी के भी पूर्व के संस्कार कोई अच्छे थे, और उस जमाने में अमीर लोग अत्याचार जुल्म तो करते ही थे। मनचाहा जब काम लेंगे, डंडों से कोड़ों से उनको पीटते थे पशुओं की तरह से, अगर वो काम कम करते। उनको पेट भर रोटियां नहीं दी जाती थी। जब उसके घर गया तो उसने देखा कि 20 दास और हैं उसके पास, और वो एक बहुत बड़ा जमींदार था। मैं इसलिए आपको एक लुकमान जी के भी पूर्व के संस्कार कोई अच्छे थे, और उस जमाने में अमीर लोग अत्याचार जुल्म तो करते ही थे। मनचाहा जब काम लेंगे, डंडों से कोड़ों से उनको पीटते थे पशुओं की तरह से, अगर वो काम कम करते। उनको पेट भर रोटियां नहीं दी जाती थी। जब उसके घर गया तो उसने देखा कि 20 दास और हैं उसके पास, और वो एक बहुत बड़ा जमींदार था। मैं इसलिए आपको एक कहानी सुना रहा हूं, ये कहानी नहीं, रोचकता के साथ साथ शिक्षाप्रद है। उसने जब उन दासों की हालत देखी, उससे सहा नहीं गया। उनकी जब उसने पूरी गाथा सुनी, उन्होंने एक एक करके अपने दिल के दर्द बताए कि हमारी बहुत बुरी हालत है। लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से, अपनी मेहनत से उसके दिमाग पर ऐसा सिक्का डाला कि वो समझने लग गया कि ये आदमी तेरे बहुत काम का है। और जब इंसान किसी के काम का होता है तो उससे पूरा फायदा उठाना चाहता है। उसने उसको 10-5 दास देके उनका हेड बना दिया और उनसे कहा कि इनसे काम तुम लिया करो। और उसने भी जब उसने सोचा कि तेरा इतना असर है तो अब तो इसको पाठ पढ़ाना ही चाहिए, इसको रास्ते पर लाना चाहिए। क्योंकि संसार के ये पदार्थ जिसको मिल जाते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कोई बल में पागल है, कोई धन में पागल है, कोई शरीर में, कोई हुस्न में, कोई किसी चीज में, कोई किसी चीज में। लेकिन ये चीज साथ देने वाली नहीं है।
इंसान का कर्म साथ देता है, इसलिए कर्म को मत बिगाड़ो, कर्म को सुधारो। पांच दास दिए उसको, उनको कह दिया कि इनसे काम तुम अपनी मर्जी से लिया करो और जाओ उस खेत को संभालना है, उसको ठीक करना है और उसमें बढ़िया किस्म का गेहूं बोना है। वो कुछ टाइम के बाद में उनसे काम लेने के बाद और आ गया, उससे वो कहने लगे अमीर आदमी कि लुकमान गेहूं बो दिए? बोले हाँ जी, जो बो के आ गया। बोले अरे मूर्ख, जो? बोले हाँ जी बढ़िया जो। ने बोला मैंने तो तुझे गेहूं बोने के लिए कहा था। बोला जी जो बो दिए। बोला क्या बात करता है, मैंने तुझे गेहूं का बीज दिया था, गेहूं बोने के लिए कहा था, बहुत अच्छी किस्म के। बोला जी अच्छी किस्म के जो बो दिए मैंने। बोला कि बार बार जो की बात करता है। बोला जी इससे क्या फर्क पड़ता है, जब काट के ले आएंगे, जब गेहूं काट के ले आएंगे। बोला कि तेरे जैसा पागल होगा, मैंने तुझे बुद्धिमान सोच के ये कहा था कि जा गेहूं बोने हैं, तू इनसे काम लेगा, अच्छा लेगा, तूने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। बोला जी मैंने बर्बाद क्या कर दिया? बोला और क्या करेगा इससे ज्यादा, तुझे गेहूं बोने के लिए कहा, तू कहता है कि जो बो के आ गया, बढ़िया किस्म के बो के आ गया और काट के लेके आएंगे। तूने बोला गेहूं लेके आएंगे। बोला कि क्या ताकत है तेरे पास? बोला जी मेरे पास तो नहीं, आपके पास तो है। बोला मेरे पास कैसे है? बोला जब इतने लोगों को आप इतनी बेरहमी से पीटते हो, मारते हो, तो ये जो कर्म करते हो ये ऐसे ही है कि जब आप बुरे कर्म करते हो तो आगे जाके आपको अच्छे कैसे इसका परिणाम अच्छा मिल जाएगा क्या? जो आदमी सच्चा होता है वो निर्भय होकर बोलता है। और जब उसने ये बात कही उसकी एकदम आंख खुली। बोला अरे यार मैं तुझे दास समझता था, नौकर समझता था, तुझे इतना बुद्धिमान तो नहीं सोचता था जो तूने आज बात कह दी। तूने आज वो बात कह दी कि आज तक मुझे किसी ने नहीं कही, किसी गुरु पीर ने भी नहीं समझाई। और तूने मुझे सहज भाव में वो बात कह दी है कि मेरे जीवन को ही बदल के रख दिया कि तुम आज से नौकर नहीं है, तू मेरा गुरु है। तू मेरे नजदीक से नजदीक रहेगा और हर काम में मेरी सलाह और सम्मति करेगा। और उस दिन के बाद उसने दासों को तो आजाद कर दिया कि तुम्हारे से जितना काम होता है उतना करो, पेट भर रोटियां खाओ, आराम की नींद सो, टाइम पर सो, टाइम पर काम करो, टाइम पर उठो। इसलिए प्रेमियों जो आज हम कर्म करते हैं, हम वैसा ही कर्म करते हैं कि चाहते तो गेहूं काटना है लेकिन बो रहे जो हैं। जो बोने वाला कभी गेहूं नहीं काट पाएगा। जो भी कर्म करते हो, काम करते हो, उस करने से पहले उस कर्म के रूप को समझो, कर्म के फल को जानो कि जो हम कर्म करेंगे इसका नतीजा और फल हमें ही भोगना, किसी दूसरे को नहीं भोगना। अगर आज हमने अपना कर्म नहीं बनाया, और कर्म कौन सा होगा? कर्म तो सभी करते हैं, कर्महीन कोई है ही नहीं, कर्म के बिना रह ही नहीं सकते। जो जितना कर सकता है उतना काम हर कोई करता है, लेकिन एक कर्म तो सुख देने वाला, एक दुख देने वाला है। एक कर्म नरकों में ले जाने वाला है, एक कर्म स्वर्ग बैकुंठ में ले जाएगा। लेकिन हमारा सत्संगियों का ये कर्म नहीं है, ना हमें स्वर्ग बैकुंठ की इच्छा है, नरकों में तो कोई जाना ही नहीं चाहता। हम तो चाहते हैं कि हमारे जीव का कल्याण हो जाए और ये संसार में इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। लेकिन छुटाएगा कौन उससे? उसी की बात कबीर साहब ने इस वाणी में कही थी, कही है हमें चेताने के लिए कि गुरु बिन कौन छुटावेगा, मत लुटे हंस रस्ते में। अब लुटना क्या है कि लुटे तो हम जा रहे हैं संसार में। क्यों लुटे जा रहे हैं? कि हमारे पास बहुत पूंजी थी, बहुत धन था। ये जीवन से बढ़ के कोई धन नहीं है। हीरे जवाहरात मोती कोई काम नहीं देते हैं। आदमी के पास राम नाम का धन है, और जिसके पास राम नाम का धन है
उसको ना कोई बटा सकता है, ना कोई लूट सकता है, ना कोई उसको चोरी कर सकता है, ना कोई जला सकता है, ना गड़ा सकता है। हम अंधे होकर संसार के पदार्थों में लगे हुए इकट्ठे करने के लिए, कोई धन के पीछे भागता है, कोई मकान के पीछे भागता है, कोई संतान के पीछे भागता है, रात दिन उन्हीं की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन उनमें से एक चीज भी साथ देने वाली नहीं है। सब मतलब के साथी, मतलब के यारे, मतलब के प्यारे, और सभी कर जाएंगे किनारे जब अवसर आएगा, मौका आएगा। सभी कह देंगे कि इसमें हमारा हिस्सा नहीं है, जो आपने किया वो आप भोगोगे और जो हम करेंगे वो हम भोगेंगे। लेकिन वो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी ईमानदारी और सच्चाई से पूरी करें, लेकिन अपने कर्म को सुधार के करें। अगर तुम कर्म को बिगाड़ के करोगे तो करे कुसंग चावे कुशल तुलसी, बड़ा अफसोस महिमा घटी समुद्र की रावण बचा पड़ोस। कुसंग करके, बुरे करके अच्छे फल की आस करना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। तो इसलिए वहां बचाने वाले एक ही हैं, गुरु। यहां तो हम डरते हैं 2 पैसे की नौकरी ना चला जाए, हाकिम की गुलामी करते हैं, पैर पकड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, उसकी कुशामद करते हैं, झूठी साचे जो भी काम करवाना चाहे वो करते हैं। क्योंकि संसार में जीने के लिए इस काल देश में काले कर्म करते हैं, और वो काले कर्म करते करते हम ऐसे काले हो जाते हैं कि अपनी कर्म गति को जान नहीं पाते कि जो कर्म करते हैं वो सही भी है या गलत है, या इसका परिणाम भी क्या निकलेगा। अरे महापुरुषों के पास जाओगे, वो तुम्हारे अज्ञान को मिटा के तुम्हारी अंतरी आंख को खोल देंगे। लेकिन ये बात समझाने से समझ में नहीं आती है। हम जाते तो सत्संगों में हैं, नीत होती है हमारी फिर भी बुरी। हम फिर भी कुदृष्टि रखते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पर जो शीशा चढ़ा है उसमें हम सच्चाई अच्छाई ढूंढते ही नहीं। हम तो दूसरों की बुराइयां खोजने में समय व्यतीत कर देते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। अरे तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप न मेड़। ये सहज अवस्था की बातें हैं। जब तक हमारा जीवन सही नहीं है, पवित्र नहीं है, अच्छे काम नहीं करते हैं, पाप पुण्य को नहीं समझते हैं, कहां दूसरे का हित करेंगे, हम तो अपने हित को नहीं जानते हैं। अरे स्वार्थ तो सब करते हैं, हम स्वार्थ को भी नहीं जानते हैं। अगर स्वार्थ की जानते तो भी अपनी चिंता करते। लेकिन कौन समझाए इंसान को। बुरे आदमी को देख के तो बुराई को तो अपना लेते हैं, लेकिन अच्छाई को नहीं अपनाते। वो अच्छाई कहां मिलेगी। अगर बुरे आदमी ने कोई बात बता दी, उस बुरी बात के लिए तो तुम बड़ा चिंतन करोगे, लेकिन अगर तुम्हें सतगुरु कोई कल्याण की बात बताता, उसको एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दोगे। उसको तो जहां सुनते हो वहीं छोड़ देते हो। घर तक याद नहीं रहती वो बातें कि क्या कही थी। करनी नहीं कर सकते, करनी बहुत बड़ी है। कथनी में कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूं वक्ता से श्रोता अच्छा होता है। वक्ता तो चुन चुन के कहीं कहीं से कहता है, लेकिन श्रोता को तो बैठे बैठाए वो चीजें मिलती हैं कि उसको अगर वो सारी जिंदगी घूमने में लगा दे तब भी नहीं मिले। ग्रंथों का कितना ही अध्ययन कर ले तो भी उसको प्राप्त ना हो। क्यों भी सारे ग्रंथ पंथ सब कहां हैं, इंसान के अंदर में है। मिलेंगे कब? जब हम एकाग्रचित्त हो जाएंगे।